बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बराह रास्त ले चलें जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जहद करती हैं उस तरह इस बहू को भी आगे बढ़ाने के लिए और इस माशरे का हिस्सा बनाने के लिए जद्दोजहद करें। एक बेटी जब बहू बनकर आती है तो वो सिर्फ घर के कामों और बच्चों को पालने के लिए नहीं होती, ये इस माशरे की वजह से घर को पालने पर मजबूर है। ये इस माशरे की एक बुराई है जो औरतों को वो मकाम नहीं देती जिसका वो हक रखती हैं और जो इस्लाम में उसका हक दिया गया है। जहां बहुत सारी बुराइयों ने जन्म लिया हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह है। और जिस दिन ये बेटी इस माशरे का, इस निजाम का हिस्सा बनेगी तो मेरा ये मानना है कि 50% करप्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बेटियां, ये बहनें हमसे ज्यादा इस मुल्क की हिफाजत कर सकती हैं, इस कानून की हिफाजत कर सकती हैं। और मैंने देखा है कि जो जजेस खवातीन हैं, उनके फैसले और उनका काम मर्द जजेस हजरात से ज्यादा है, अगर वो बुरा ना माने तो। देखें, तालियां भी सिर्फ खवातीन नहीं बजाई हैं, हालांकि आगे मर्द हजरात बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात करके इजाजत लूंगा। आज हम सबको इस सोशल मीडिया ने सब कुछ बता दिया है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज है जिसका एहसास खत्म हो गया और वो है पाकिस्तान। आज हम सब कुछ बनना चाहते हैं सिवाय अच्छा पाकिस्तानी बने। जिसने पासपोर्ट दिया, जिसने इज्जत दी, उसे भूलते जा रहे हैं। हमने अपने अंदर ये एहसास खत्म कर दिया है कि पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। अगर इस पहचान को हम नहीं अपनाएंगे, इस पहचान को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि तालीम के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं, मुल्क की मैशत में खवातीन का किरदार नागुज़ीर है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वियना में ऑस्ट्रियन चांसलरी पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबालिया तकरीब के लिए चांसलरी पहुंचने पर इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा और वज़ीर आला का अपनी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। चांसलरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से इस फैसले के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। इसराइली हुकूमत के इस फैसले से इसराइल मुस्तकबिल की तरक्की के लिए इस इलाके के वसी रकबे पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और मगरबी किनारे में जमीन की मलकियत के तस्फीह कानूनी अमल दोबारा शुरू हो जाएगा, जो 1967 में मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद से मुंजमद था। इसका मतलब यह है कि जब इसराइल किसी खास इलाके में जमीन की रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा तो जमीन पर दावा करने वाले किसी भी शख्स को मलकियत साबित करने वाले दस्तावेजात जमा करवाना होंगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान इसराइली काबिज ताकत की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों को नाम नेहाद रियासती मलकियत में तब्दील करने और गैर कानूनी इबादतकारी की सरगर्मियों को वसअत देने की ताज़ा तरीन कोशिश की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह के इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून के साथ साथ मुतल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों की सरीन खिलाफ वर्जी है और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से इसे मुस्तरद करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि काबिज ताकत का बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल नजरअंदाजी और इसके इश्तियाल अंगेज इक़दामात खित्ते में मुनसिफाना जामे और देरपा अमन के इम्कानात को कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो इसराइली
इस्तिस्ना के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम को यकीनी बनाए। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद-इरादियत और 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक आज़ाद, काबिल अमल और मुल्हिका रियासत फ़लस्तीन के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुदस शरीफ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं, तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए हैं, कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी वाक़ हुई है। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वकला के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। वकला के मसाइल का इदराक है। इंसाफ की फ्राहमी में बार और बेंच में ताउन नागुज़ीर है। फिरोजवाला बार तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुश्किल फैसलों के नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। रियासत पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हमारा हिस्सा है। मोटरवेज और जीटी रोड्स की बंदिश गैर आईनी इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वकला बरादरी का मुआशरे में अहम किरदार है। हुकूमत कानूनी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए पुरज़्म है। फिरोजवाला बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सियासत और वकालत का गहरा रिश्ता है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे। वकला ने अपने पेशे के तकद्दुस को बरकरार रखना है। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि कैदी को जेल में उसके हकूक मिलने चाहिए। ये मुल्क के लिए मुकद्दम है, कोई लीडर नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ऐसे मामलात अपनी मर्जी से तय नहीं होते। एक मखलूक है जो कहती है इक़्तिदार मिलना चाहिए, मुल्क भाड़ में जाए। पाकिस्तान में इक़्तिदार लेने के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई मसला ऐसा नहीं जो टेबल पर बैठकर हल ना हो। वफाकी वज़ीर मियां मोहम्मद मोइन भट्टू से प्रोफेसर ग्राहम की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। नीदरलैंड के सफ़ीर भी मौजूद थे। इलामिया वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दौरे का मकसद आबी वसाइल की तरक्की और इंतजाम में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना था। नीदरलैंड की महारत से फ़ायदा उठाते हुए शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ारत आबी वसाइल और HIE डिफ़ल्ट के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर ने मुस्तहिकीन के लिए रमजान फूड हब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल ने रमजान फूड बैंक का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल ने जिम्मेदारान के हमरा इंतजामात का तफसीली जायजा लिया है। सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर हमाद रशीद ने फूड हब के इंतजामी और फलाही पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। CEO मुगीस कुरैशी, नायब सदर चौधरी मोहम्मद सलीम और डायरेक्टर ऑर्फन केयर प्रोग्राम मसूदुल आहद भी तकरीब में मौजूद थे। अजहर बिलाल ने कहा है रमजान मुबारक में मुस्तहिक और सफेद पोश खानदानों के लिए रिलीफ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया है। आटा, चावल, दालें, चीनी, घी और दीगर अशिया जरूरियात पर मुश्तमिल मयारी फूड पैकेजेस की तैयारी शुरू कर दी है। शहर भर में अल खिदमत कमेटियों के जरिए मुस्तहिक खानदानों के घरों तक बाइज्जत राशन की फराहमी की जाएगी। अल खिदमत को दी गई अतियात की एक एक पाई मुकम्मल शफाफियत के साथ हकीकी हकदारों तक पहुंचाई जाएगी। खिदमत, दयानत और शफाफियत अल खिदमत पर आवाम के एतमाद की रोशन मिसाल है। 8 साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक में हज़ारों लोगों को लाहौर में राशन तकसीम किया जाएगा ताकि उन्हें रमज़ान की खुशियों में वो बेसहारा गरीब
यतीम लोग जो रोज़े नहीं रख सकते या ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए इस दफ़ा हम गुरबा को जो दालें, चावल, घी, जाम शीरी रोज़ा रखने के लिए, खजूरें रोज़ा खोलने के लिए, बेसन और जो तकरीबन 10,000 के करीब फूड पैकेज है हमारा, जो हम गुरबा में तकसीम करेंगे। जो तकरीबन इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए इन्हें हम रात के अंधेरे में कोशिश करते हैं कि ये गिफ्ट उन तक पहुँचा दिए जाएँ। अलखिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर मुखैर हजरात से डोनेशंस लेती है जी, और मुस्तहिक अफराद तक वो पहुँचाने का एहतमाम करती है। इस वक्त हम लाहौर के उस फूड हब के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के लिए मुस्तहिक अफराद के लिए पैकिंग का काम शुरू हो गया है। इन एक पैकेट के अंदर तकरीबन 20 किलोग्राम का जो है वो सामान है, और आटे की थैली अलग है। एक आटे का थैला है, ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि जाम शीरी है, बेसन है, चावल हैं, दालें हैं, चना है, चीनी है, घी है, और इस तरीके से जाम शीरी भी मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे रमज़ान के लिए एक फैमिली के लिए मौजूद होती हैं। तकरीबन 20,000 ख़ानदानों तक ये तमाम जो है वो किया जाएगा इस पैकेज को पहुँचाने का। मुस्तहिकीन, बेवाओं और यतामा के साथ हर वक्त शाना बशाना है और उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए कोशा है। अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त 33,000 यतीम बच्चों की कफालत कर रही है। 60 लाख अफराद को रोज़ाना साफ़ पानी पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको बनोकाबिल के तहत IT ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी आपको बताएंगे, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि आवाम ने साबित कर दिया कि भुट्टो जिंदा है और आवाम आज भी पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करती है। कल जय सिंह में अवामी इज्तिमा से खिताब करते गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी जब आती है वो अपने वसाइल का रुख कमजोरों की तरफ, किसानों की तरफ करती है। 2008 के दौर में पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अगर हमने पंजाब को आगे लाना है तो पीपल्स पार्टी को आगे लाना है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया। पीपल्स पार्टी का किसानों और गंदम के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ है। आज सबसे ज्यादा किसान पिस रहे हैं। गंदम की कीमत और खरीदारी के निज़ाम में खामियों ने काश्तकार को दीवार से लगा दिया है। तुरंत है कि जो 2200 की गंदम खरीदी गई, तो आपकी आवाज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हर जगह उठाऊंगा और आपका मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी एक छोटा जिम्मेदार हूं, आप में से हूं। अगर हमने पंजाब को आगे बढ़ाना है तो फिर हमने पीपल्स पार्टी को लाना है और शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ज़रूरी सूबा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम तमाम दालें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम खाने पीने की सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ज़राअत पे हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं है और वो तवज्जो देने की जरूरत है। तुरंत है कि जो न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।